मतलब समझते हैं? Yes, जज सुनिए, न्यायाधीश कहता है किस मुजरिम से, ध्यान से समझने का प्रयास करें तो बहुत मजा आएगा। न्यायाधीश कहता है मुजरिम से, वो किम तुम जानसी। मुजरिम कहता है वो किम तुम जानसी, मतलब क्या तुम जानते हो? यदि असत्यम वदसी तिम पुत्रम गमिष्यामि, यदि तुम अगर असत्य बोलोगे तो तुम कहाँ जाओगे? तो ई लड़का ई जो है अपराधी जो है कहता है आम श्रीमान नरकम गमिष्यामि, हम नरक को जाऊंगा। ठीक है ना? तो सही बात है ना। न्यायाधीश पूछा कि क्या तुम जानते हो तुम अगर झूठ बोलोगे तो तू कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। समझ रहे ना? तो न्यायाधीश फिर कहता अतः चेत सत्यम वदसी तहिर, अगर तुम सत्य बोलोगे तो कहाँ जाओगे? हाँ, अपराधी कहता कारागार गमिष्यामि श्रीमान, कारागार जाऊंगा। मतलब उसको कहीं में कोई उपाय नहीं, सही बोला तो नरक जाएगा, गलत बोला तो जेल जाएगा। जाएगा ना जी? सही बोलेगा तो जेल जाएगा और गलत बोलेगा तो नरक जाएगा। चलिए अगला सुनिए। गुरु और शिष्य के बीच हो रहा वार्तालाप। गुरु कहते हैं छात्र के प्रति, कहते हुए छात्र को कहते हैं यदि अत्र देवः प्रत्यक्ष भवेति तर्वयं हम किम यस्यति, अगर इस समय भगवान यानी देवता प्रकट हो जाए तो तुम क्या मांगोगे? बात हो रहे ना? अभी अगर भगवान प्रकट हो जाए तो तुम क्या मांगोगे? आधा का ध्यान बर्फ पर है। हम कहेंगे इच्छा मृत्यु और बैट बॉल। इच्छा मृत्यु जब मन होगा तब नहीं, तब जल्दी मर जाएगा। कोई तनी सन का वैसे भी कहावत है। हाँ। आइए, गुरु कहते हैं छात्र को दिखाते हुए अगर यहाँ पर देवता अगर प्रकट हो जाए तो तुम क्या मांगोगे? कौन सा वरदान मांगोगे? तो पहला प्रथम छात्र खड़ा होता है अहम तुम धर्म सम प्रार्थना श्यामी, मतलब हे हम तो पहले ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर हमको बहुत सारा धन दो। क्या दो? बहुत सारा धन दो। दूसरा है अहम तो ग्रीष्य प्रार्थना श्यामी, हम जो है हमको घर चाहिए। दूसरा कहता हमको घर चाहिए। तीसरा कहता हम तो प्रभुत्व स्वामी, हमको क्या चाहिए? प्रभुत्व चाहिए। प्रभुत्व समझ रहे ना? हाँ, एगो मांगा धन, एगो मांगा घर, एगो करा प्रभुत्व यश चाहिए, जैसे जहाँ भी जाए तो हमारा यश फैलते रहे, संसार में हमारा नाम हो, यश हो। और उसके बाद गुरु कहते हैं भवन्तः सर्वे मूर्खा सन्ति, तुम लोग सब मूर्ख हैं। समझ रहे? भवन्तु सर्वे मूर्खा सन्ति अहम तो विद्या बुद्धि पविष्यामि, अगर हम होते ना तो विद्या और बुद्धि मांगते। तो एगो छात्र खड़ा होकर कहता, छात्रा खड़ी होती है कहती है यस्मिन यत नास्ति देवः स प्रतनास्य गुरुवरः, अर्थात गुरु जी जिसके पास जो नहीं होता है लोग वही मांगते हैं। मतलब गुरु को मूर्ख बना दिया। बात समझे? ज्ञान और बुद्धि नहीं है तेरे पास। ऐसा ही एगो सास, एगो छोटा सा, ऐसा ही एगो सास और पुतोह में भयानक टक्कर हुआ। वैसे भी सास पुतोह मतलब 36 का आंकड़ा खूब होता है, खूने खून। सास पुतोह में झगड़ा हुआ, वो कहा कि हम तुमको भस्म कर देंगे, वो कहा हम तुमको भस्म कर देंगे। हाँ, जब सुनिए अब क्या हुआ, सास जो है घोर तपस्या में लीन हो गई शिव को मनाने के लिए। देखी कि सास तपस्या में लीन हो गए, बस ये भी घोर तपस्या में लीन हो गई। दोनों सास पुतोह दोनों के सामने भगवान प्रकट हुए। प्रकट पहले बुढ़िया पहले शुरू की थी तो बुढ़िया प्रकट हो गई। तो हाँ, तो बुढ़िया क्या करती है सुनिए, बुढ़िया कहती है कि हे ईश्वर हमको ऐसा वरदान दीजिए कि पूरे संसार का सारा संपत्ति सुंदरता एकदम सबसे दुनिया का सुंदर महिला हम ही, एकदम पूरा ले ले, एकदम महिला एकदम हाँ पूरा एकदम धन सब मिल गया। समझ रहे ना? जब फिर उसके पुतौह जब कर रही थी तो कहा हे ईश्वर सब कुछ कीजिए, हमको एक को दीजिए, बुढ़िया जैसे थी वैसे हो जाए। वरदान ये होता है जलन। बुढ़िया जैसे थी वैसे होता है, हमको ये वरदान दीजिए। बताओ भगवान का पावर का गलत यूज नहीं हो गया? सर
हम लोग होते हैं तो वो मांग लेते हैं, अब उसी में दूसरा चीज में डिमांड करते हैं। नहीं होगा ना, सिर्फ एक ही चीज मांगना था। वो कहा कि बस हमारा आखिर एक वरदान है, तो जो बुढ़िया पहले था वैसे ही कर दीजिए बस। हमको उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कर सुंदर कोई फायदा नहीं हो गया ना। हम रहते करते 3 वरदान और दीजिए। एक के मिला था। पहले वचन मांगते थे। वो बोले मांगने के लिए, वही हम उनको कहते ओ हैं कि 3 क्वेश्चन करता कि हाँ इस हम आप एक वरदान मांगे कि हम 5 वरदान और दीजिए आप, ये आपसे मांगते हैं। आप कहेगा 5 को मांगिए। नहीं जलन भावना, महिला में जलन की भावना पता चला। सास पुतो वाला जलन, पुतो सास सुंदर, बाप रे बाप बहुत होता है। आइए एगो पति पत्नी का देखिए झगड़ा हो रहा है, से सुनिए। पति उच्चैन मतलब उच्चे स्वर प्रति पति जो गुस्सा में पत्नी को कहता है, सुनिए, मम स्नानम उष्णम जलम शीघ्रम अन्यथा, कहता है कि हमारे लिए स्नान के लिए गर्म जल की जुगाड़ करो, अन्यथा गर्म पानी। अन्यथा। अब पति गुस्सा के पत्नी को बोला कि हमारे लिए जो है मम स्नानम जलम उष्ण जलम शीघ्रम, जल्दी से नहाने के लिए गर्म जल का प्रबंध करो, अन्यथा पत्नी भी सौ क्रोध, क्या करेगा? अन्यथा भवताम किस कृष्यामि, पति 100 भर में जी अहम शीतलम जन्म स्नान। और क्या करें, पत्नी का गुस्सा से उसका बैटिंग डाउन हो गया। पति दिखा रहा था कि हमको हम बहुत बहुत पावर है गुस्से में। बात समझे, इस सब का बाद में भी अर्थ भी लिखाएंगे। देखिए मातुला मतलब होता है मामू, मैंने मम्मी के भाई। श्रीधरा यानी श्रीधर नाम का एक लड़का होकर मामू आया है। सुनिए मातुला वत्स मतलब बेटा। हाँ तुम कथम न स्वाध्याय करोसी, तुम क्यों नहीं पढ़ता लिखता है रे, स्वाध्याय क्यों नहीं करता है अपने से? कौन कर रहा? मामा कर रहा, भगना ना। किम तुम जानसी, क्या तुम जानते हो? सुनिए स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, राइट? हाँ वही ना, लंदन जाना है। पता नहीं डीएनए इंग्लैंड से मैच कर रहा है। भगवान डाउनलोड करने वाले थे अमेरिका में, लेकिन मिस्टेक से डाउनलोड हो गया। भारत झारखंड राज्य बिहार में। वत्से तुम कथम न स्वाध्यायनम करोसी, किम तुम जानसी, जानते हो बेटा तुम स्वाध्याय नहीं करते हो, तुम जानते हो। उसके बाद देखिए श्रीधर, यद पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा तब भविष्यामि तो कक्षायाम प्रथम प्रश्नोति, क्या है प्राप्त होती। सुनिए क्या कहते हैं, कहते हैं बस तुम पढ़ाई नहीं करता है, क्या तुम जानते हो जिस तुम्हारे उम्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कक्षा में प्रथम स्थान आते थे। क्या बोले कि तुम्हारा जितना उम्र है उस उम्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी कक्षा में प्रथम आते थे, और तुम पढ़ो नहीं कर रहा है। तो अब भगना कहता है मामू, सुनिए जानसी मातुला, जानते हैं मामा जी, जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा भवता वस्यति असित स भारत देश प्रधानमंत्री। हम भी जानते हैं मामा जी, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके उम्र के थे तो वो भारत के प्रधानमंत्री। आप क्या है? आप क्या है? आप क्या है? सर है ना? अफसर या What are you doing in your life? आप सुनिए, एक पत्नी जो थी वो घर साफ कर रही थी, ध्यान दीजिए, और वो जो है पत्नी घर साफ कर रही थी ना, तो उसको पेटी में से ना एगो सर्टिफिकेट मिला था, अंक पत्र था। अंक पत्र सुनिए, पति को दिया लेके, कहा जनका अंक पत्र जैसे 100 क्रोध है, वो जो है उसका जो मैंने पत्नी का पति जो था वो गुस्सा में अंक पत्र देख के बहुत जोर गुस्सा में हो गया। गुस्सा में धिक बस धिक, मैंने अपने बेटा को कहता धिक्कार है तोरा पर, धिक्कार है तू कोनो लायक नहीं नालायक है, गाँव घर में बाप में सब एक, हाँ धरती के बोझ छै तू, ऐसे ही कहता। आंग्ल भाषायाम षष्ठ त्रिशंति, सुनिए आंग्ल भाषायाम षष्ठ त्रिशंति, अंग्रेजी में 33, सुनिए गणित विषय
पंचत्रिशम, गणित में 35, विज्ञान विषय पंचत्रिशम, विज्ञान में 35, हिंदी भाषायाम सप्तत्रिशन्ते, हिंदी में 37 अंक। तो धिक्कार, बस धिक्कार है, धिक्कार। अब घुसा गया कि बताओ तुमको अंग्रेजी में 33 है, गणित में 35, विज्ञान में 35 और हिंदी में 37। तुम कौन लायक आदमी से तू बताओ। माता जो है पूरा बेटा को देखो क्वेश्चन था। अब उसकी जो है पत्नी उसकी तो कहती है चलिए, तो वो सर्टिफिकेट देख रहे थे, अंक पत्र, और कहे कि अंग्रेजी में 33, गणित में 35, विज्ञान में 35 और हिंदी भाषा में 37। ये कैसा नंबर है कुकर्मी को सत्यानाश कर दिया। अब जो है अब सुनिए क्या हुआ से सुनिए। खाली पास किया। महिला कहती है स्वामीना इत्र पुत्र अस्य अंक पत्र नाही, यह हमारे पुत्र का अंक पत्र नहीं। तुम भवतम अंक पत्रम अस्ति मया भवता पेटिकाय प्रप्ताम। अभी हम पेटी झाड़ फूक रहे थे ना, तो वो अंक पत्र मिला और ये आपका अंक पत्र है। अपने बेइज्जती करा स्वामी पुत्र अंक पत्र नहीं, स्वयं कहा कर अंक पत्र देख के बेइज्जती करा लिया। बात समझे? नहीं देखा था सर, हमने देखा। तो सभी होगा। गुस्सा में नाम दिखा जाता है। तो उसको तो मौका चाहिए था। हर बाप को मौका चाहिए कि बेटा कुछ का है। अगला है, सुनिए, ये आखिरी है, सुनिए। एकदा त्रय जनः, एक साथ या एक जगह 3 गो व्यक्ति था। एक था अमेरिका देश है, एक अमेरिका था, दूसरा था नाइजीरिया देश है, दूसरा कहाँ था? नाइजीरिया। एक अन्य देश है इर्सालुचो, एक अन्य देश का था। बात समझे? पहले एक था अमेरिका का, दूसरा नाइजीरिया का और तीसरा एक अन्य देश का था, माने कोई अलग देश का था। तीनों था। भवतम शिवस्य तपस्या कुर्बान तस्य तपस्या प्रसन्न भवति। वो तीनों जो है भगवान शिव का तपस्या किया और तपस्या करके भगवान को खुश किया। प्रथम ये देखिए सेम वाला वो हो गया। सुनिए, प्रथम जो है भगवान को जब तपस्या किया तो भगवान प्रकट हुए और कहे पुत्र वर मांगो। वर मांगो पुत्र, हाँ जो मांग सकता है पुत्र वर मांगो। तो पहला कहता है, पहला भगवान धनम ददातु, हमको धन दीजिए भगवान। शिव कहते तथास्तु, बस तथास्तु। मैंने एकदम तथास्तु मतलब बुझ रहा है रे, फिल्म उलिम में देखता होगा तथास्तु मतलब तेरा पूरा होगा, मनोकामना पूरा। दूसरा खड़ा हुआ और देखिए कहता भगवानम महम गौरवन ददातु, हमें गौरव प्राप्त हो ऐसी आप दीजिए भगवान। हाँ भगवान कहते तथास्तु, बस तथास्तु। चलिए, अब तीसरा खड़ा हुआ और कहता है प्रथमस्य द्वितीयस्य च धनम रूपम च दृष्टवाम ईश्वती। पहला और दूसरा को देखकर इसको बहुत गुस्सा आया और तीसरा कहता है भगवान प्रथम द्वितीयम च पूर्वतम करोति। यह परिचय बात दीजिए, पहला और दूसरा को जो पहले था वही कर दीजिए, बस हमरा हो गया वरदान पूरा। अरे भगवान कहते तथास्तु, बस बात खत्म। ये वो लोग कौन हो सकता है पता? वो इंडिया नहीं हो सकता। हाँ सही बोले, तो चलिए, पहला वाला जो था वाक्य का यानी कि पहले हस्त कनिका में उसको कर दीजिए। चले दा पंखा